हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रीड डिज़ाइंस में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन जिसे हम डोरी के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए मैंने ऐसे बुकरम ली है जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और अब हम इस पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो चौड़ाई मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच को हम ऐसे सीधा सीधा मार्क कर देंगे। तो अब हमें नेक की गहराई लेनी है। तो गहराई ऐसे मैं सीधे में लूँगी। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे इसकी गहराई। तो 6.5 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर देंगे। तो अब इसी मार्किंग के अंदर हमें अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे राउंड नेक मार्क कर रही हूँ। आप धीरे धीरे पहले मार्क करके देख लीजिए। जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आए आप उसको डार्क कर लीजिए। तो ऐसे मैंने राउंड नेक मार्क कर लिया है। और अब हमें बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम को ड्रॉ करना है, यहाँ से पौना पौना इंच। तो यहाँ पे अब हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम को ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे अब हम अपनी मार्किंग को मिला देंगे। तो ये एक तरह का डबल नेक आएगा। ऐसे हमारा ये बड़ा वाला नेक ड्रॉ हो चुका है। और अब हमें इसके बीच में लगभग 1.25 इंच का गैप लेना है। 1 इंच 2 पॉइंट का मैं यहाँ पे गैप ले रही हूँ। तो अंदर वाली साइड में हम ऐसे मार्क करेंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए 1.25 इंच हम मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हम अंदर वाली मार्किंग को भी इस तरीके से मिला देंगे। तो ऐसे हमारे गैप की भी मार्किंग हो चुकी है। और अब हमें इसी के अंदर छोटा वाला नेक ड्रॉ करना है। तो इसी वाली मार्किंग के ऊपर इंची टेप को रख के अंदर वाली साइड में हम पौना पौना इंच मार्क कर लेंगे। तो ठीक इस तरीके से हमें अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो ये बड़ा वाला नेक हो गया हमारा। और ये बीच वाला गैप जो 1.25 इंच का हमने लिया था, और ये हो गया ऊपर वाला छोटा वाला नेक। तो चलिए अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये बड़ा वाला नेक कट हो गया है। तो ये हो गया हमारा 1.25 इंच का गैप। और ये हो गया बीच वाला छोटा वाला नेक। तो इस तरीके से हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। और अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये हो गया हमारा छोटा वाला नेक। और ये हो गया बीच वाला गैप। गैप को हम फेंकेंगे नहीं, इसको रख के हमने पेपर के ऊपर मार्क करना है, इसके अंदर और बाहर वाली साइड में। और ये हो गया हमारा बड़ा वाला नेक। तो अब हम इन दोनों नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा बड़ा वाला नेक है जिसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख के पेस्ट कर लिया है। और इसको साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है। और अब हम इसको अपनी कुर्ती पे रख के पलटेंगे। तो ये मेरी ग्लेस कॉटन की कुर्ती है। कुर्ती की हम सीधी साइड लेंगे और नेक को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। तो सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ऐसी ये सिलाई हमारी लग चुकी है। और अब हम बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे। तो यहाँ से एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए बीच वाले सारे फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा देंगे। तो कट्स भी लग चुके हैं। और अब हम इसको पलट लेते हैं अंदर की तरफ। तो इसको पलटते हुए हम यहाँ पे रफ स्टिच कर देंगे। तो ऐसे रफ स्टिच भी हमारी लग चुकी है। और ये बड़ा वाला नेक हमारा रेडी हो गया है। और अब हमने इसके बीच में जो 1.25 इंच का गैप लिया था ना, उसमें हमें पट्टियाँ स्टिच करनी है। तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने रजिस्टर का एक पेपर लिया है जिसपे हम ये गैप वाला नेक यानी कि 1.25 इंच वाला गैप वाला नेक इसके ऊपर रखेंगे। और इसके अंदर और बाहर मार्क कर लेंगे। किसी भी डार्क पेन से आप मार्क कर लीजिए। ऐसे हमारा जो गैप है ना वो बिल्कुल इक्वल आएगा। तो अब हम ऊपर और नीचे यहाँ पे मार्क करेंगे 1-1 इंच का, बिल्कुल सामने सामने हमने करना है। तो पहले हम बाहर वाली मार्किंग के ऊपर मार्क कर लेते हैं 1-1 इंच का। सबसे पहला मार्क हम आधे इंच पे करेंगे ऊपर से। ये देखिए आधे इंच पे हमने मार्क करना है। और अब हम 1-1 इंच का गैप लेंगे इस तरीके से। ऐसे हम अपने पूरे नेक के ऊपर मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मार्क कर लिया है।
तो अब हमें इसी मार्किंग के ऊपर रख के अपनी पट्टियाँ स्टिच करनी है। तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं। तो पट्टी रेडी करने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये लगभग 1.25 इंच चौड़ा है। ये देखिए, लंबाई में आप थोड़ा ज़्यादा ले लें क्योंकि हमें इससे छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से एक तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से ऐसे, और फिर इसको एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो ये पट्टी हमारी ऐसे तैयार हो गई है और अब हमें इससे छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। तो लगभग 1.5 इंच का हम एक पीस कट करेंगे। तो 1.5 इंच का पहला पीस आप इस तरीके से मार्क करके कट कर लीजिए और बाकी सारे इसी के बराबर कट कर दीजिए। तो ऐसे हमारी ये सारी पट्टियाँ कट हो चुकी हैं और अब हम पट्टियों को इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो हमने अपनी मार्किंग के ऊपर रख के इनको स्टिच करना है। पट्टी को लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से अपनी मार्किंग के ऊपर इसको रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमने पट्टियों को बिल्कुल बराबर रखते हुए अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर स्टिच कर लेना है। तो ऐसे अंदर वाली मार्किंग के ऊपर हमारी ये पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं और ऐसे ही हमने बाहर वाली मार्किंग के ऊपर रख के पट्टियों को स्टिच करना है। तो पट्टियों को इस तरीके से रखेंगे। तो ऐसे सारी पट्टियाँ हमारी ऊपर और नीचे की तरफ स्टिच हो चुकी हैं और अब हम ये पेपर वाले पैटर्न को अपनी कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो ऐसे सीधा करके रखेंगे पैटर्न को और कुर्ती वाले नेक को इसके ऊपर ऐसे सेट करके रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल अपनी मार्किंग के ऊपर रख के नेक को यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे कुर्ती वाला नेक हमारा किनारे की सिलाई के साथ पैटर्न के ऊपर स्टिच हो गया है और अब हमने इसके बीच वाला यानी कि छोटा वाला नेक रेडी करना है। तो उससे पहले हम ये पेपर को बीच में से कट कर देंगे। यहाँ से अपनी सिलाई के साथ साथ 2-2 पैर का मार्जिन लेते हुए बीच वाले सारे पेपर को हमने कट कर देना है। तो ऐसे हमने बीच में से एक्स्ट्रा पेपर को कट कर दिया है और अब हम इसके बीच वाला जो छोटा वाला नेक था उसको रेडी करेंगे। तो ये जो छोटा वाला नेक था इसको मैंने ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है पेपर पेस्टिंग के साथ। और अब हमने क्या करना है, बाहर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। सिर्फ आधे आधे इंच का ही मार्जिन लेना है। तो बिल्कुल इसके साथ का ही एक और फैब्रिक मैंने कट किया है, ऐसे ही इतना ही चौड़ा और इतना ही लंबा, और उस पर भी मैंने पेस्टिंग लगा ली है। और अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, नीचे वाले फैब्रिक को सीधा करके और इसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके, और फिर अंदर वाली साइड बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमने अंदर वाली साइड में सिलाई लगा दी है और अब हम बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे। तो यहाँ से एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए बीच वाले सारे फैब्रिक को हम इस तरीके से कट कर देंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे। तो ऐसे कट्स भी हमारे लग चुके हैं और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे और नेक को पलटते हुए यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई भी लगा दी है और अब हमने क्या करना है, ये जो बुकरम वाली साइड है ना, इसके साथ वाले फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस के साथ अच्छे से बिठा देंगे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। और पीछे वाले फैब्रिक को भी हमने क्या करना है, बिल्कुल इसके बराबर इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसको भी प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे छोटे वाले नेक को मैंने बुकरम के साथ साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, आगे और पीछे दोनों तरफ से। और अब हम इसको अपनी कुर्ती पे रख के स्टिच करेंगे। तो कुर्ती वाले पैटर्न को हम इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे, ऐसे। और ये जो हमारी मार्किंग है ना छोटे वाले नेक की, ये वाली, इसको दबाते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमारा ये छोटा वाला नेक भी ऊपर की तरफ स्टिच हो गया है और अब हमने क्या करना है, इन पट्टियों के बीच में से हमें डोरी को निकालना है।
तो ऐसे मैंने डोरी को पहले से ही रेडी करके रखा है। आपने 2 डोरियां लेनी है लंबी लंबी। तो ऐसे डोरी के एक कोने को हम धागे के साथ अच्छे से रैप कर लेंगे ताकि ये आसानी से इन पट्टियों में से निकल सके। तो इस तरीके से एक साइड से इसको ऐसे डालेंगे पट्टी में, पहले ऊपर वाली साइड और अब नीचे वाली साइड की ये बीच वाली पट्टी से, इस तरीके से। तो पहले एक तरफ हमने ऊपर से निकालना है, फिर नीचे से निकालना है इस तरफ से, और उसके बाद फिर ऊपर से हम इसमें से निकालेंगे डोरी को। तो इस तरीके से हमें पट्टियों में से डोरी को निकालते जाना है। तो ये देखिए, एक डोरी हमने इस तरीके से नेक में से निकाल ली है और अब हमने दूसरी डोरी यहाँ से डालनी है। तो ऐसे हमने दूसरी डोरी का भी एक कोना इस तरीके से धागे के साथ अच्छे से रैप कर लिया है और इसको भी इसमें से ऐसे निकालेंगे और फिर इसमें से पहले नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, इसी तरीके से हमें जिगजैग बनाते हुए डोरी को निकालना है। तो नेक के दूसरे कोने तक हम ऐसे ही डोरी को घुमाते हुए ले जाएंगे। तो ये देखिए, डोरी को हमने पूरे नेक में से ऐसे घुमा लिया है और अब हमने क्या करना है, ऊपर से एक्स्ट्रा डोरी के साथ इसको कट कर देंगे। 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा डोरी ले लेंगे ताकि ये पीछे वाले नेक में स्टिच हो जाए। तो डोरी को भी हमने कट कर दिया है और अब हम पीछे से पेपर को निकाल देंगे, तो पेपर आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए, पीछे से हमने पेपर को भी निकाल दिया है और देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और अपनी नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।